हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के सेशन में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन CAlloc एंड MAlloc फंक्शन, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन बी, MAlloc टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट व्हाइल CAlloc नीड्स 2 आर्गुमेंट। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। MAlloc एंड CAlloc दोनों हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होते हैं। MAlloc में हम सिंगल आर्गुमेंट को पास करते हैं और CAlloc में हम 2 आर्गुमेंट को पास करते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। Next question is which function reallocates memory? Option are option A realloc, option B CAlloc, option C MAlloc, option D none of these। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन A realloc। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रीएलोक फंक्शन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी को रीएलोकेट करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल्स मस्ट नेसेसरी बी इंक्लूडेड टू यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस? एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए stdlib.h, ऑप्शन बी stdio.h, ऑप्शन सी memory.h, ऑप्शन डी DOS.h। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन ए stdlib.h। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, देन हमको stdlib.h हेडर फाइल इंक्लूड कराना कंपलसरी होता है, क्योंकि जो भी हमारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन है वो हमारे stdlib.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज करेक्ट अबाउट MAlloc फंक्शन? ऑप्शन ए एलोकेट द मेमोरी ऑफ रिक्वेस्टेड साइज, ऑप्शन बी रिटर्न द पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड स्पेस, ऑप्शन सी malloc टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। malloc फंक्शन हमारा यूज होता है रिक्वेस्टेड साइज की मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और इसके अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट हम पास करते हैं और इट रिटर्न द पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड स्पेस। सो हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टेकन एज इनपुट विच एलोकेटिंग मेमोरी डायनेमिकली यूजिंग malloc इज फिलिंग द ब्लैंक। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन बी 1। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। malloc फंक्शन हमारा मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए यूज होता है और इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट को पास करते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज वी हैव वन डायमेंशन एरे नेम्ड x which contains 10 integers, which of the following is the correct way to allocate memory dynamically to the array x using malloc? और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन डी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। malloc फंक्शन हमारा मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए यूज होता है और यहाँ पे हम malloc फंक्शन लिखने के बाद इसके अंदर सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं, इसलिए हमने लिखा है 10 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ इंटीजर। इट मीन साइज ऑफ हमारा एक ऑपरेटर होता है जो कि इंटीजर की साइज को कैलकुलेट करेगा, और 10 यहाँ पे तो हमने 10 लिया हुआ है, लेकिन अगर हम चाहते तो इसको डायनेमिकली हम रन टाइम पे भी इंटर कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे malloc के अंदर केवल एक आर्गुमेंट पास है, सो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है, एंड हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1314, ऑप्शन बी 1316, ऑप्शन सी नल, ऑप्शन डी वॉइड। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन ए 1314। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट किया है malloc के थ्रू। तो यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट हुआ है इसका इनिशियल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है 1314। तो जब हम प्रिंट कराएंगे p की वैल्यू को तो ये 1314 प्रिंट कर देगा। अगर मेमोरी की साइज हमारी 20 है तो ये हमारे वेरी फर्स्ट एड्रेस को शो करेगा, वही हमारा दिया हुआ है 1314। तो यहाँ पे 1314 प्रिंट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आंसर बताना है, एंड ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी गार्बेज वैल्यू। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन बी 2।
तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर इस कोड में हमारा एस्ट्रिक p एक पॉइंटर है और यहाँ पे हमने मेमोरी को एलोकेट किया है यूजिंग मैलॉक फंक्शन। p हमारा इनिशियल एड्रेस इसका कंटेन करेगा। तो यहाँ पे जब हम साइज ऑफ के थ्रू p की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है जो कि साइज को बताता है जो इसके अंदर पास किया गया हो। तो यहाँ पे p हमारा इंटीजर टाइप का है तो इसकी साइज हमारी 2 कैलकुलेट हो जाएगी और आंसर इसका 2 प्रिंट होकर के आ जाएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट द एलोकेटेड मेमोरी स्पेस? ऑप्शन ए डीएलॉग, ऑप्शन बी फ्री, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी डिलीट। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी फ्री। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में फ्री फंक्शन हमारा मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए या फिर एलोकेटेड मेमोरी स्पेस को डिलीट करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज करेक्ट अबाउट सी एलॉक फंक्शन? ऑप्शन ए allocate the space for elements of an array, option B initialize the element to 0, option C if space is insufficient turns a null pointer, option D all of the above। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी all of these। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी एलॉक फंक्शन हमारा मेमोरी के एलोकेशन के लिए यूज होता है और ये एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करता है 0 से और अगर स्पेस इनसफिशिएंट है देन ये हमारा नल पॉइंटर रिटर्न करता है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पॉइंटर इज null then the function realloc is equivalent to the function option A malloc, option B calloc, option C free, option D alloc। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए एम अलॉक। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हमारा पॉइंटर नल होता है देन हमारा री अलॉक फंक्शन इक्विवेलेंट होता है एम अलॉक फंक्शन के। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एम अलॉक एंड सी अलॉक आर नॉट टाइप कास्टेड द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज, एंड यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको आंसर बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए वाइड एस्ट्रिक। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एम अलॉक एंड सी अलॉक हमारे टाइप कास्टेड नहीं होते हैं। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इसका हमारा वाइड एस्ट्रिक होता है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ईच ब्लॉक ऑफ द सेम साइज? ऑप्शन आर ऑप्शन ए एमएलॉग, ऑप्शन बी रीएलॉग, ऑप्शन सी सीएलॉग एंड ऑप्शन डी फ्री। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी सीएलॉग। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीएलॉग फंक्शन जो होता है वो एलोकेट करता है मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ फंक्शनैलिटी इफ रीअलॉक फंक्शन, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको आंसर बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रीअलॉक फंक्शन जो होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी के साइज को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको किसी भी सेशन के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर वहां पे दे देंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।